नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ जी, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज, जिसमें सूत्र नंबर 16 इस पर चर्चा करनी है। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जीव की अवगाहना लोक के असंख्यातवें भाग में कैसे हो सकती है। ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ था कि एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने एक जीव के प्रदेश हैं, और लोक में प्रदेश है असंख्यात। एक जीव ही असंख्यात प्रदेशों को घेरता है, और जीव राशि कितनी है? अनंतानंत। तो लोक में कैसे आ सकते हैं? और फिर पीछे इसमें एक सूत्र आया था, असंख्य भागादिशु जीवाना, कि कितने प्रदेश घेरता है? लोक के असंख्यातवें भाग को आदि में रखकर, माने कम से कम भी घेरेगा तो लोक का असंख्यातवा भाग है, और उसमें भी असंख्यात प्रदेश होंगे। तो प्रश्न खड़ा किया, जीव की अवगाहना लोक के असंख्यातवें भाग में कैसे हो सकती है, क्योंकि जीव भी तो लोकाकाश के समान असंख्यात प्रदेशी है। अतः एक जीव सर्वलोक में व्याप्त होना चाहिए। तो इसके उत्तर में आचार्य देव सूत्र कहते हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश यानी प्रदेशों का संहार मैंने संकुचन, विसर्प मैंने विस्तार, प्रदीपवत। उदाहरण दिया दीपक के समान। क्या होता है? जीव के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होने की शक्ति है। उदाहरण किसका दिया? दीपक का। जैसे दीपक आपने जलाया और आप एक लुटिया रख दो, उसके ऊपर ढक दो उल्टी लुटिया, तो उसका प्रकाश कितने क्षेत्र में रहेगा? उस लुटिया के क्षेत्र में रहेगा। अब लुटिया हटाकर बड़ा एक भिगोना रख दो तो भिगोने के क्षेत्र में रहेगा। और कमरे में रखा हो तो पूरे कमरे में उसका प्रकाश फैलेगा। तो उसके प्रकाश में संकोच विस्तार हो रहा है। माने जिस आकार के शरीर में ये जीव रहता है उसके प्रदेश उतने शरीर में फैल जाते हैं। छोटे शरीर में गया चींटी के तो संकुचन हो गया, हाथी के शरीर में गया तो आत्मा के प्रदेशों का विस्तार हो गया। तो आत्मा के प्रदेशों में ऐसी संकोच और विस्तार की शक्ति है जिसके कारण ये जीव लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र में भी आ जाता है, दीपक के समान। चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए, कोई भी जिसने पढ़ना हो। भैया मैं पढ़ लूं? पढ़िए पढ़िए। दीपक के समान प्रदेशों का संकोच विस्तार होने से यह स्थिति बन जाती है। जीव के असंख्यात प्रदेशों का संहार सूखे चमड़े के समान संकुचित होना।
विसर्प, जल में तेल के समान फैल जाना। इस संकोच और विस्तार से जीव की छोटी बड़ी अवगाहना होती रहती है। जैसे दीपक को घड़े आदि छोटे बर्तन में रखने पर आवरण के वश उसका प्रकाश उतने में ही सीमित हो जाता है, तथा चौड़े खुले मैदान में रखने पर उसका प्रकाश अधिक स्थान में फैल जाता है। उसी प्रकार प्रदेशों की हानि वृद्धि के बिना ही छोटे बड़े शरीर में रहने पर संकोच विस्तार के देखो, प्रदेशों में हानि वृद्धि नहीं होती, प्रदेशों की संख्या उतनी रहती है, लेकिन उनका संकोच विस्तार होता है। तो संकोच विस्तार के कारण शरीर प्रमाण ही दिखाई देने लगता है। यद्यपि जीव के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, उसका स्वभाव भी अमूर्तिक है, तथापि कर्म के अनादि संबंध के साथ एकत्व होने से संसारी जीव कथनचित मूर्तिक भी है। वह कर्म के वश ग्रहण किए छोटे बड़े शरीर में रहता है। शरीर रूपी आधार प्रमाण उसके प्रदेश संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संकोच विस्तार के कारण वह लोक के असंख्यातवें भाग आदि में भी रहता है। समझ गए? उदाहरण बहुत अच्छा दिया। एक तो चमड़े का, जैसे चमड़ा सूख जाता है तो संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों की संख्या उतनी रहने पर भी, क्योंकि अभी कर्म सहित है, देखो जो कर्म रहित हो गए उनका तो अपना घटेगा ना बढ़ेगा, जो अंतिम शरीर प्रमाण था उससे किंचित न्यून रहेगा। लेकिन संसार दशा में कर्म के निमित्त से ये छोटे बड़े शरीरों को ग्रहण करता है, तो आत्मा के प्रदेश उतने ही प्रमाण रूप होकर रहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। इस संकोच विस्तार जीव के अनित्यता की प्राप्ति होती है। उत्तर, त्रयार्थिक न्याय से आत्मा अनित्य ही है और द्रव्यार्थिक न्याय से आत्मा नित्य ही है। संकोच विस्तार के कारण इसमें कुछ भी हानि नहीं है। हाँ जी, देखिए प्रश्न किया, ये संकोच विस्तार पने के कारण जीव के अनित्यता की प्राप्ति होती है, माने जीव हमेशा अनित्य रहेगा, नित्य रह ही नहीं पाएगा, कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है। तो कहते हैं पर्यायार्थिक न्याय से तो आत्मा अनित्य ही है और द्रव्यार्थिक न्याय से आत्मा नित्य ही है। तो संकोच विस्तार के कारण इसमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि भले ही छोटा हुआ बड़ा हुआ वो पर्याय अपेक्षा है, लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय से देखें स्वभाव अपेक्षा, तो आत्मा तो सदा काल वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए। प्रश्न, संकोच होने से जीव के प्रदेश कम हो जाते होंगे और विस्तार होने पर बढ़ जाते होंगे। उत्तर, आत्मा का अमूर्तिक स्वभाव है, वह कभी भी नष्ट नहीं होने के कारण असंख्यात प्रदेश सदा यथावत ही रहते हैं। छोटे बड़े शरीर में भी इतने ही रहते हैं। देखो, प्रश्न, संख्या कम बढ़ती नहीं होती उसकी। हाँ, पढ़िए आगे। भैया जैसे आपने एक बार रुमाल का एग्जाम्पल दिया था कि रुमाल की छोटी सी तय कर दो या फैला दो, तो वही चीज आएगी क्या इसमें? हाँ, वो तो उदाहरण तो देखो बहुत स्थूल है, उदाहरण तो बहुत स्थूल है। इन्होंने जो चमड़े का उदाहरण दिया ना वो ज्यादा सटीक है। चमड़ा ऑटोमेटिक सूख कर कम जगह ले लेता है। वो तो कोई भी चीज जो भी हम सुखाते हैं, कई बार जैसे हम कोई धनिया सुखा, पुदीना सुखा लें, कोई सुखा राइट। लें। अच्छा, ठीक है। यदि आत्मा संकोच विस्तार रूप होता है तो कभी परमाणु के समान भी हो जाता होगा। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव की अवगाहना शरीर प्रमाण ही है। सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोद जीव की अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, उसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं। इससे कम अवगाहना किसी भी जीव के नहीं है। नाम कर्म की निमित्तता में यह संकोच विस्तार होता रहता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये प्रश्न हमेशा उठता है कि जब सारे पुद्गल परमाणु
एक प्रदेश पर आ सकते हैं, तो एक जीव क्यों नहीं आ सकता एक प्रदेश पे? ये नियम है। जीव कम से कम भी घेरेगा तो असंख्यात प्रदेश घेरेगा, उससे कम नहीं। और जबकि सारे लोक के पुद्गल परमाणु एक प्रदेश में आ जाएं, तो जब सारे पुद्गल आ सकते हैं, तो क्या एक जीव संकुचित होकर एक परमाणु जितने क्षेत्र में नहीं आ सकता? कि नहीं आ सकता। कम से कम भी घेरेगा तो असंख्यात ही घेरेगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा उसका रीजन ये है कि सबसे छोटी से छोटा शरीर जो है, उसकी जो अवगाहना है वो कितनी है? अंगुल के असंख्यातवें भाग। और वो भी असंख्यात प्रदेश हैं। उससे छोटी किसी जीव की शरीर की अवगाहना होती ही नहीं। और बिना शरीर के तो जीव रहता नहीं संसार में। इसीलिए वो एक प्रदेश पर नहीं आ सकता। हाँ, अगर ऐसा होता कि कोई शरीर ऐसा भी होता कि जो एक परमाणु के बराबर होता, तब ये संकुचित होकर एक परमाणु बराबर भी हो जाता। लेकिन क्या लॉजिक दिया क्यों नहीं होता? क्योंकि छोटी से छोटी अवगाहना भी सूक्ष्म निगोदिया जीव की, वो भी असंख्यात प्रदेश घेरती है। इससे कम अवगाहना किसी जीव की नहीं होती, तो फिर उससे कम प्रदेशों में जीव कैसे पाया जा सकता है? शिवानी, शिवानी सुन रही हो? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है, क्योंकि प्रश्न हमेशा उठता है इस तरह का कि जीव असंख्यात प्रदेश ही क्यों घेरेगा? वो 2 प्रदेश में, 4 प्रदेश में, 10-20 प्रदेश में, अथवा एक प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता संकुचित होकर? तो उसका लॉजिक बहुत बढ़िया दिया, क्योंकि सबसे छोटी अवगाहना शरीर की असंख्यात प्रदेश ही घेरती है, उससे नीचे नहीं। इसलिए जीव कम से कम भी घेरेगा तो असंख्यात प्रदेश। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए। मतलब भैया हम ये शरीर है इसलिए हमें सब ये परेशानियां हो रही हैं, मतलब शरीर देखो, की वजह से ही हो रही है ना। शरीर का निमित्त है, शरीर का निमित्त है। परेशान तो अपने से है। शरीर के छोटे आकार और बड़े आकार से परेशान नहीं है। इसी शरीर के रहते हुए मुनिराज दुखी नहीं है, सुखी है। ठीक है नहीं, ना? छोटे बड़े की बात नहीं है। शरीर यानी कि शरीर हमारी बंधन है, शरीर हमारा। है ही, वो तो बंधन ही है। ठीक है, और हम उस बंधन को सजाते हैं। ये बंधन कहाँ लगता है हमको? ये जीव को समझ में आए कि ये बंधन है, तो हमारे जो बेड़ियां बांध दी जाए, तो क्या उस बेड़ी को कोई सजाता है उसको? है ना? तो इसलिए मुनिराज को ये शरीर बंधन रूप दिखाई देता है, बेड़ी रूप। इसलिए उन्होंने स्नान तक भी त्याग दिया कि इसके लिए क्या मेहनत करनी है। भैया जैसे वो भूत वाली पिक्चरें आती हैं, भूतों वाली पिक्चरें हैं कि जैसे मतलब भूत को अगर अपनी वो दिखानी है कोई भी, तो वो मेज में भी प्रविष्ट हो जाए तो मेज भी चलने लग जाती है, मेज भी उड़ने लग जाती है। तो मतलब इसी तरह से मेज जैसा ही निर्जीव है ये शरीर तो। अब मैं मुझ आत्मा के उस पर हम चल फिर रहे हैं और बंध रहे हैं और पिट रहे हैं और सब मार खा रहे हैं दुनिया भर की। शरीर से ही छूटना है यानी कि। सही बात है। लेकिन शरीर से छूटने का उपाय, देखो एक्चुअल में ये शरीर जो है ना, ये तो बाहर का एक निमित्त रूप बंधन है। अंदर में तो ये जीव अपने मोह राग द्वेष से बंधा है। ठीक है, ये शरीर के रहते रहते भी जिनके राग द्वेष कम हो जाते हैं, शरीर रहता है, केवली भगवान के भी है शरीर, लेकिन उनके मोह राग द्वेष मिट गए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, समझ में आया ना? तो वो हमारे जैसे दुखी नहीं है, उनसे नीचे की दुखी भूमिका भले में। ही, तो वो भी है। मतलब कहने का ये है कि मेरा मतलब एक दूसरी बात ये कहने की, जैसे कहीं पर भी हम ये सोचते हैं कि शरीर से छूटना है तो मरने की सोचते हैं, पर मरने से थोड़ी शरीर छूटता है। शरीर छूटने का भी सब मिल सही जाएगी। तरीका हमारी जिनवाणी ने ही बताया है कि शरीर भी हाँ तुझे छोड़ना है ना, तो सही तरीका ये है, वो मरना नहीं है। वो तो दूसरा शरीर तुरंत तैयार है। और हाँ, तुरंत तुरंत। क्या शरीर तैयार है कि वो कार्बन और तेजस में तो आपने बताया बंधे ही हुए हैं हर समय। तो हमेशा है साथ में। वो तो बंधे ही हुए हैं। बिल्कुल ठीक।
सही बात है। हाँ जी, बाकी सबको वैसे समझ इतना में। हाँ पूछिए। भैया, जब एक जीव असंख्यात प्रदेश घेरता है, तो एक प्रदेश पे सारे जीव कैसे आ जाते हैं? मतलब सारे पुद्गल परमाणु। हाँ, उद्गल आ सकते हैं, जीव अच्छा, नहीं आ सकता। ठीक ठीक ठीक। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ। हाँ भाभी जी, क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रही हूँ, मैंने कहा इतने विस्तार से पढ़ने पे ही बात समझ में आती है, वैसे मोटे मोटी जी। ऊपर ऊपर से पढ़ लो तो समझ में नहीं आती। हाँ, ये भी कह रहा सही बात है। चलिए। पढ़। हाँ जी, पढ़िए। प्रश्न। धर्मादि छयों द्रव्य अपने प्रदेशों द्वारा परस्पर मिल रहे हैं, उनमें परिवर्तन से आपस में एकता होती होगी? उत्तर। उनमें एकता नहीं होती है, क्योंकि उनके नाम, लक्षण, प्रदेश आदि सभी पृथक पृथक हैं। अतः प्रदेश मिलने से द्रव्य की एकता नहीं होती है। कोई भी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। अतः छयों द्रव्य पृथक पृथक हैं, मात्र प्रदेश मिलने से द्रव्यों में एकता नहीं होती है। वाह। देखिए, एक क्षेत्रावगाही होकर छयों द्रव्य रहते हैं। आकाश के जिस प्रदेश में आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं अनंत पुद्गलों के धर्म धर्म आकाश काल के प्रदेश हैं। लेकिन वो एक क्षेत्रावगाही होने पर एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती, एक के प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होते। देखो, आपने दूध में मीठा मिलाया, तो वहां दूध के परमाणु भी हैं और मिठास के परमाणु भी हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ना, दूध मीठा हो गया, ये संयोग से किया गया कथन है, उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। दूध मीठा नहीं हुआ, चीनी ही मीठी है। अगर दूध मीठा हो गया होता, तो देखो, आपने 2 चम्मच चीनी डाली एक गिलास दूध में, तो एक गिलास मीठा बन गया। अब आप उस एक गिलास मीठे को रख लो, और कल को आपको फिर और दूध मीठा करना होगा, तो 1 चम्मच दूध डाल लेना, मीठा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। तो वो हमें मिले हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी दूध के परमाणु मिठास रूप नहीं हुए, और मिठास के परमाणु दूध रूप नहीं हुए। वो हम दोनों को मिश्र कर देते हैं, एक क्षेत्रावगाही टाइप लगते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि दूध मीठा हो गया। लेकिन दूध का स्वाद न्यारा है, और मिठास का स्वाद न्यारा। मिठास चीनी का स्वाद है, दूध का नहीं। समझ में आया? तो इसी प्रकार भले ही छह द्रव्य एक क्षेत्र में रहें, लेकिन सब अपनी अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। एक द्रव्य दूसरे की सत्ता रूप परिणमित नहीं होता। अब इनका अलग कितना अलग अच्छा स्वभाव। जी। कितना सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत न हो तो मतलब तो सब चीज गड्ढम गड्ढ हो जाएंगी, फिर तो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। नमक में दाल मिल गई तो वो तो सारी नमक ही हो जाएगा, या सारा दाल ही हो हाँ, जाएगा। अब देखो, वस्तु व्यवस्था तो कभी भंग नहीं होती, वो सिद्धांत के अनुसार चलती है। लेकिन जिसको ये सिद्धांत समझ में आ जाता है, ठीक है ना, वहां चमत्कार होता है, वो दुखी से सुखी हो जाता है। तो वाह। कीमत है समझ में आने की। वस्तु तो अपनी व्यवस्था में चल रही है, लेकिन हमारी मति अव्यवस्थित हो रही है। तो जैसी वस्तु व्यवस्था है, वैसे ही अपनी मति में समझ में आ जाए, तब चमत्कार है। शिकवाबाद में एक वो बैनर लगा हुआ है कि जीव को मोक्ष होता नहीं है, समझ में आता है। हाँ, ये श्रीमद राजचंद जी का बोल है कि इसको, अच्छा। हाँ, मोक्ष होता नहीं, समझ में आता है। वाह। वो कहते हैं ना कि जीव तो मुक्त स्वरूप है, आज तक इसको समझ में नहीं आया था, इसलिए बंधा हुआ हो रहा था। अब इसको समझ में आ गया। लेकिन वो भी एक अपेक्षा से ही समझना, क्योंकि अगर कोई एकांत उसका करे, तो वो कहते हैं कि बस अब हमको समझ में आ गया, हमारा काम हो गया, हम हो गए मुक्त, हो गए शुद्ध। ठीक है, तो वो अपेक्षा, जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा ही ग्रहण करना। चलिए। शाद बात तो का धर्म हमारा, बिल्कुल। वो तो हर जगह लगाना है। बिल्कुल। देखिए, अब सही धर्म बात धर्म है। द्रव्य का स्वभाव बताते हैं। पढ़ी। गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः
गति, स्थिति, उपग्रह, उपग्रह माने उसमें उपकारी होना, ये धर्म अधर्म का उपकार है। देखो, गति में निमित्त धर्म द्रव्य का उपकार है, और स्थिति में निमित्त होना ये अधर्म द्रव्य का उपकार है। उपकार मतलब निमित्त के लिए ही आया है। पढ़ी। गति स्थित्योपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। क्रमशः गति और स्थिति में निमित्त होना धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना गति है, गमन करते हुए रुक जाना, ठहर जाना स्थिति है। जीव पुद्गल की गति स्थिति में बाह्य सहकारी कारण होना उपग्रह है। जीव और पुद्गल गति स्थिति रूप क्रिया करते हैं, यह धर्म अधर्म का उपकार है। प्रश्न, यदि ऐसा है तो उपकार पद का प्रयोग द्विवचन में होना चाहिए था। उत्तर, यह दोष यहाँ नहीं है। यहाँ एक प्रश्न है। हाँ, पूछो। इन्होंने कहा कि गमन करते हुए रुक जाना या ठहर जाना वो स्थिति है। अभी कोई रुका हुआ है जीव, मतलब एक बार रुक गया उसके बाद रुका हुआ है तो वो स्थिति नहीं है। क्या अगर रुका हुआ है तो? अब मतलब नहीं चल रहा, जब तक रुका हुआ ही बना हुआ है तो वो भी तो स्थिति है। रुके हुए से भी तो रुका हुआ होना स्थिति हुई। नहीं, वो बात वो ठीक है। चल नहीं रहा। उन्होंने, सुनो, उन्होंने स्थिति शब्द का अर्थ खोला यहाँ पर। जब ऊपर कहा था ना गति स्थिति उपग्रह, तो वो कह रहे हैं स्थिति शब्द का क्या अर्थ लेना, कि जो गमन करता हुआ रुका, स्टॉप। ठीक है, एक होता है स्टे, इसके लिए लिखा है ठहर जाना। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, कि वो गति पूर्वक जो रुक रहा है उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। अब वो रुका रहेगा, इसमें अधर्म द्रव्य का निमित्त नहीं है। क्योंकि फिर तो ऐसे तो गति में भी बाधा आएगी कि एक बार रुके हुए से चलने वाले को गति कहे, फिर वो चल ही रहा है तो पहले मतलब जो दोबारा चल ही रहा है उसमें भी तो धर्म द्रव्य का ही उपकार है। हाँ हाँ भाई, अगर रुकते हुए चला है उसके चलने में, अच्छा ये कह रहे हो कि अगर उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, जैसे हाँ रुके हुए से चला। जैसे फैन बंद कर दिया, हाँ जैसे हाँ फैन चल रहा था अभी बंद किया तो उसमें स्थिति हुई ना। अब हाँ, वो उसमें दोबारा अधर्म चलाया द्रव्य का उपकार तब हुआ वो रोकने स्थिति। में। मतलब आपका कह रहा है हाँ कि जैसे स्टॉप में निमित्त है अधर्म द्रव्य, तो स्टार्ट में निमित्त होना चाहिए धर्म द्रव्य। लेकिन अगर वो कंटिन्यू हाँ चल रहा है तब उसमें धर्म द्रव्य को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल, फिर तो वो अधर्म द्रव्य भी अगर कंटिन्यू रुका हुआ है तो वो भी उपकारी बनना चाहिए। हाँ, अब देखो इसका, हमने तो इतनी गहराई से सोचा भी नहीं कभी, और मुझे नहीं लगता कि शायद पढ़ने में भी आएगा कहीं ऐसा। लेकिन ये जब आएगा अपने श्रुत ज्ञान में स्वयं भी भाषित होगा कहीं और से। ठीक है, अभी इसका जवाब देना मुश्किल है। भैया जो चलते हुए रुका तो अधर्म द्रव्य का उपकार है। अब वो रुका ही हुआ है तो वो किसका उपकार है, ये पूछ रही है शिवानी हाँ, जी। नहीं ये तो मान लिया, चलो उसमें तो अधर्म द्रव्य का कोई निमित्त नहीं है। वो तो अवगाहना हाँ है, उसकी अवगाहना में तो सब आकाश निमित्त होता है। अब इसका प्रश्न ये है कि चलो हमने मान लिया कि वो जो रुका हुआ है उसमें अधर्म द्रव्य का निमित्त नहीं है। अधर्म द्रव्य का निमित्त था कि गति पूर्वक स्थिति करते हुए द्रव्य को रुकने में निमित्त है, रोके रहने में नहीं, रुकने में। हाँ, इसी रुकने में। प्रकार धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त है। उसने स्टार्ट कर दिया, रुका हुआ था चला दिया, अब वो चल ही रहा है कंटिन्यूटी में, तो इसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा कि नहीं होगा? अगर आप ये कहते हो कि वो चल ही रहा है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, तो इसी प्रकार जो रुक गया और रुकने के बाद जब तक रुका रहा तो उसमें अधर्म द्रव्य को भी निमित्त मानना चाहिए। तो भैया वो तो है ही ना, क्योंकि देखो जैसे जो जीव है, जो जीव मुक्त हो जाता है तो वो सीधे ऊर्ध्व गमन करता है। तो आकाश में जहां जहां तक अधर्म द्रव्य है वहीं तक तो वो जाके टिक जाता है, और अधर्म द्रव्य है तो वो टिका रहता है। नहीं, तो ये तो है ही ना। देखो, जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक उसका गमन होता है, उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए गमन नहीं हो रहा।
अगर अधर्म द्रव्य को जबरन तो रोकता नहीं तो पहले रोक लेना चाहिए था उसको, ऊपर तक भी क्यों जाता। देखो जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां वहां अधर्म द्रव्य भी तो है, फिर तो वो चल ही नहीं पाएगा। ये भी बात सही है, ये भी बात तो सही कोई है। जबरन थोड़ा ही चलाता है। हाँ, ये भी बात सही है कि भाई जब वो चल ही रहा है जीव, ऊपर की ओर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, और धर्म द्रव्य जहां तक है वो चलता जा रहा है। अगर उसे रुकना पड़ा तो फिर अधर्म द्रव्य तो नीचे तक भी सब जगह था वहीं रुक जाता है, वो ये कहना है हाँ ना। सही बात है। सही बात है। हाँ शिवानी, तुम्हारा क्या विचार है इसमें बताओ, मुझे तो इसका उत्तर नहीं पता। नहीं, मेरा भी तो प्रश्न ही है ना, मुझे भी नहीं पता। चलिए इसको फिर प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, इस पर ऊहापोह कहीं करेंगे फिर, और ग्रंथों में देखेंगे कहीं कुछ हिंट मिलेगा तो। ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए आगे। देखो कितनी बातें निकल के आती हैं वाकई। हाँ अच्छा, फिर जी। आगे बढ़ूं। हाँ जी पढ़िए। प्रश्न, यदि ऐसा है तो उपकार पद का प्रयोग द्विवचन में होना चाहिए था। यह दोष यहाँ, मेरे तो दिमाग ऐसे बार बार घूमे जा रहा है कि बात तो बिल्कुल सही है। क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है। यह दोष यहाँ नहीं है क्योंकि सामान्य से उपकार पद अपनी संख्या को नहीं छोड़ता है। मतलब सिद्ध भगवान को तो जबरदस्ती रुकना पड़ गया यानी कि। नहीं ऐसा नहीं है। और क्या। देखो ये जीव को संतुष्टि करने के लिए कुछ तो समझाना पड़ेगा ना, तो इसलिए कह दिया कि आगे क्यों नहीं जाते, कि वहां धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए नहीं जाते। हाँ, ठीक है, तो नहीं, वो नहीं 10वें जाते अध्याय में बहुत सारे कारण दिए ना। हैं। 10वें अध्याय में तो 3-4 कारण दिए ना, वो तथागति परिणामाच आविद कुलाल चक्रवत व्यवसत लेपालाम्बु वदेरण बीजवत। नहीं वो उदाहरण किसके लिए दिया, कि जैसे वही कुमार कि का वो धर्म, चक्र हाँ कि एरंड का ऊपर तक बीज क्यों जाते हैं। तोड़ते ही एकदम ऊपर को जाता है, अग्नि की शिखा ऊपर को जाती है, वो तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव को बताने के लिए कहा है ना। हाँ हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव की वजह से ऊपर ऊपर क्यों जाते हैं। देखो ये जीव का जब जीव मुक्त हो जाता है तो ये ऊपर को ही जाता है, तो वहां बताया उसका स्वभाव है। जैसे कोई तुम्बी है, उसके ऊपर आपने मिट्टी चढ़ा रखी है तुम्बी के ऊपर, तो वो जमीन में नीचे डूबती है, और जब उसकी मिट्टी घुल जाती है तो वो तुम्बी जब माने उसके लेप से रहित होती है तो पानी में ऊपर को आ जाती है। उसी प्रकार अग्नि की शिखा, आप चाहे मोमबत्ती को उल्टा भी करें लेकिन उसकी शिखा तो ऊपर की ओर ही जाती है। एक होता है एरंड का बीज, ये होता है ना शिवानी, आपका। इसका उदाहरण इसलिए दिया ना, जैसे कहते हैं वृक्ष की छाया ठहरे हुए पथिक के लिए कार्यकारी है। हाँ, कोई हाँ जबरदस्ती नहीं रोकती उसको, जो हाँ, स्वयं तो धर्म ठहरता है द्रव्य, उसको वो वृक्ष की छाया निमित्त होती है। उसी तो प्रकार जब धर्म ये जीव द्रव्य स्वयं रुकता है तब उसको अधर्म हाँ द्रव्य निमित्त होता है। जब स्वयं नहीं गमन होता है। परिणमित होता है तब उसको निमित्त होता है वो, कोई जबरन नहीं रोकता ना चलाता। तो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जाके स्वयं रुके हैं। और क्या। कोई सहाय थोड़ी है वहां पे, हाँ, खुद ही तो रुकते हैं वो, वो तो जीव जैसे को वृक्ष की। निमित्त की तरफ से समझाना है ना, तो इसलिए कहा कि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं। देखो जहाँ काम होता है वहां पांचों समवाय होते हैं, वहां उसकी जीव की योग्यता भी नहीं है तो निमित्त भी नहीं है। वो तो कथन सही। कभी उपादान की तरफ से कभी निमित्त की तरफ से, उपदेश तो किसी अपेक्षा से होता है। यह दोष यहाँ नहीं है क्योंकि सामान्य से उपकार पद अपनी संख्या को नहीं छोड़ता है, अतः यहाँ एक वचन ही कहा, द्विवचन नहीं। जैसे एक साधु पुरुष के तप करना और शास्त्र पढ़ना, ये दो कार्य होने पर भी कार्य पद में एक वचन का ही प्रयोग होता है, उसी प्रकार यहाँ जान लेना। ये थोड़ा सा व्याकरण से रिलेटेड है,
कि आपने एक वचन का प्रयोग क्यों किया, द्विवचन का क्यों नहीं किया? कि दोनों कार्य उसी एक के हैं, इसलिए एक वचन का प्रयोग करने पर भी कोई दोष नहीं है। चलिए आगे। गमन करते हुए जीव पुद्गल द्रव्य को गमन के उपकार में साधारण आश्रय धर्म द्रव्य है। जैसे मछली के गमन में जल का आश्रय है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य सहकारी कारण है। गमन करने की शक्ति स्वयं मछली की होने पर भी वह जल के बिना गमन नहीं कर सकती है। यद्यपि जल उसे प्रेरित नहीं करता है, तथापि वह सहकारी कारण है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य बाह्य सहकारी कारण जानना। इसी प्रकार ठहरते हुए जीव पुद्गल की स्थिति के उपकार में अधर्म द्रव्य का साधारण आश्रय है। जैसे ग्रीष्म काल में गमन करते हुए पथिक के लिए मार्ग में वृक्ष की छाया ठहरने के लिए सहकारी कारण है, परंतु वह प्रेरित नहीं करती है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी स्थिति में बाह्य सहकारी जानना, जबरदस्ती नहीं सहकारी रोकता। कारण। हाँ जी, अब देखो इसमें एक प्रश्न, उपकार पद तो आ गया, फिर उपग्रह शब्द क्यों ग्रहण किया अलग से? पढ़िए उत्तर। धर्म द्रव्य का उपकार जीव पुद्गल की गति में सहकारी होना, अधर्म द्रव्य का उपकार उनकी स्थिति में सहकारी होना, ऐसा यथा संख्य अनुक्रम बताने के लिए उपग्रह पद का प्रयोग है। यदि उपग्रह पद का प्रयोग नहीं होता तो धर्म द्रव्य जीवों की गति में सहकारी है और अधर्म द्रव्य पुद्गलों की स्थिति में सहकारी है, ऐसे विपरीत अर्थ की प्राप्ति होती। इसका निषेध करने के लिए यहाँ उपग्रह पद का प्रयोग है। देखिए आपको समझ में आया? ये देखिए, गति स्थित्योपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकारः। गति और स्थिति में उपग्रह हो, धर्म अधर्म का उपकार है। इसके पीछे वाला सूत्र देखिए, ये जीव पुद्गल का इन्होंने इसका अर्थ ये बताया कि हमने जो उपग्रह शब्द बताया है ये इसलिए लगाया अनुक्रम बताने के लिए, कहीं कोई ऐसा ना समझ ले कि गति तो जीवों की और स्थिति पुद्गलों का, जबकि यहाँ किस प्रकार लगाना, गति और स्थिति, गति जीव की भी और पुद्गल की भी, स्थिति जीव की भी और पुद्गल की भी। ये इन्होंने व्याकरण का एक मतलब व्याकरण की अपेक्षा से इसका सिद्धि की कि ये जो हमने उपग्रह का प्रयोग किया है इसकी उपयोगिता ये है कि यथा संख्या अनुक्रम बताने के लिए, अगर उपग्रह पद का प्रयोग नहीं होता तो धर्म द्रव्य जीवों की गति में सहकारी है ऐसा अर्थ निकलता, और अधर्म द्रव्य पुद्गलों की स्थिति में सहकारी है। इसलिए इसका निषेध करने के लिए यहाँ उपग्रह शब्द का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़िए, तो व्याकरण की अपेक्षा से समझना बस। अथवा यहाँ उपग्रह और उपकार ये दोनों पद कर्म साधन रूप एकार्थवाची हैं। उपकार सामान्य वचन है, उपग्रह उसका विशेष है। इनका अर्थ यह है कि धर्म अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को बलाधान निमित्त है, प्रेरक नहीं। जैसे गमन करते समय अंध पुरुष के हाथ में लाठी प्रेरक उपकारक नहीं है, इसी प्रकार इन द्रव्यों को समझना। ठीक है, यानी उदासीन निमित्त कह रहे हैं इसको। ठीक है, बलाधान का मतलब क्या हुआ भैया? उदासीन निमित्त, उदासीन निमित्त। बलाधान का मतलब उदासीन, उदासीन निमित्त के लिए बलाधान निमित्त कहा, प्रेरक का अपोजिट। अच्छा, जैसे अंधे के हाथ में जो लाठी है वो कोई उसको प्रेरणा नहीं देती, उसको माने इंस्पायर नहीं करती है, उसी प्रकार ये द्रव्य है। हाँ जी, आकाश। प्रश्न, आकाश सर्वगत होने से गति स्थिति का उपकार उसके ही मानने चाहिए, धर्म अधर्म के नहीं। उत्तर, ऐसा कहना उचित नहीं है। आकाश का उपकार तो सभी द्रव्यों को अवगाहन देना है। यदि गति स्थिति भी आकाश के ही उपकार माने जाएं तो लोक अलोक का विभाग नहीं बनता है, अतः ये उसके उपकार नहीं है। सही बात है, कि अलोकाकाश में भी गति स्थिति होने लगेगी फिर। सही बात है।
हाँ। प्रश्न, भूमि और जलादि पदार्थ ही जीव पुद्गल संबंधी गति स्थिति आदि उपकार में समर्थ हैं। अतः धर्म अधर्म द्रव्य कहने का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न का क्या मतलब हुआ? भूमि और प्रश्न का जलादि मतलब ये पदार्थ है ही कि जैसे जल है, वो जल मछली के चलने में निमित्त है, ठीक है। भूमि आ गई तो वो रुक गई, मछली वहां नहीं जाएगी। तो वो हाँ, कहेंगे तो धर्म अधर्म ये तो किसी स्पेसिफिक किसी किसी को चलने और रुकने में निमित्त होंगे, सबको तो नहीं होंगे। हाँ, पढ़िए उत्तर। उत्तर, भूमि जलादि तो किसी किसी द्रव्य को क्रमशः एक प्रयोजन में गमनादि उपकार करने के लिए समर्थ हैं, परंतु धर्म अधर्म द्रव्य सभी जीव पुद्गलों को एक साथ गति स्थिति में साधारण आश्रय हैं अथवा एक कार्य को अनेक कारण सिद्ध करते हैं। ऐसा मानने में कुछ दोष नहीं है। अतः गति स्थिति धर्म अधर्म द्रव्य का ही उपकार जानना। अगला प्रश्न, धर्म अधर्म ये दोनों द्रव्य समान बलवान हैं। अतः जिस समय धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गति कराएगा, उसी समय अधर्म द्रव्य उनकी स्थिति कराएगा। परंतु गति और स्थिति दोनों एक साथ होने में तो विरोध आता है। उत्तर, ये दोनों द्रव्य पृथक पृथक हैं, अतः एक साथ गति स्थिति होने में कुछ विरोध नहीं है। देखो, ये दोनों द्रव्य पृथक पृथक हैं। वो क्या कह रहे थे कि जिस समय धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गति कराएगा, उसी समय अधर्म द्रव्य उनकी स्थिति कराएगा। कि भैया जीव पुद्गल तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो जिस समय एक जीव रुकेगा, उसी समय दूसरा जीव चल भी सकता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये दोनों द्रव्य पृथक पृथक हैं, जीव भी बहुत सारे पृथक पृथक हैं, पुद्गल भी पृथक पृथक हैं। अतः एक साथ गति स्थिति होने में कुछ विरोध नहीं। कुछ जीव गति रूप होंगे, कुछ जीव स्थिति रूप होंगे। बात है। अथवा ये प्रेरक निमित्त नहीं है, बलाधान निमित्त है। जब जीव पुद्गल स्वयं गति स्थिति करते हैं, तब ये बाह्य सहकारी कारण होते हैं। यदि वे उस रूप परिणमित नहीं हो तो उन्हें प्रेरित नहीं करते हैं। अतः इन दोनों के एक साथ होने में कुछ विरोध नहीं है। ठीक है। प्रश्न, धर्म अधर्म द्रव्य किसी को दिखाई नहीं देते, अतः ये है ही नहीं। उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के पदार्थ लोक में हैं। ऐसा सभी मतवादी स्वीकार करते हैं। अतः धर्म अधर्म की सत्या मान्य है। यदि प्रत्यक्ष नेत्र इंद्रिय द्वारा नहीं दिखने में उनका अभाव मानेंगे, तो स्वर्ग नरक परलोक ईश्वर आदि सभी परोक्ष वस्तुओं का अभाव मानना होगा। अतः परोक्ष रूप धर्म अधर्म द्रव्य को मानना योग्य है। हम स्यादवादियों के मत में तो सर्वज्ञ भगवान इन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं तथा उनके उपदेश से परोक्ष ज्ञानी भी उन्हें मानते हैं। यदि धर्म अधर्म को नहीं मानेंगे तो जीव पुद्गल की गति स्थिति में उपकारी कौन होगा? इस प्रकार अनुमान से भी धर्म अधर्म द्रव्य की सिद्धि होती है। क्योंकि ये परोक्ष है हमको। अगर आप परोक्ष का निषेध करेंगे तो परलोक का भी, ईश्वर का, स्वर्ग नरक का, इन सब का ही अभाव मानना होगा।